हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लूप्स को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब लूप्स सुनते ही सबसे पहले आपको म्यूज़िक याद आ रहा होगा कि यार कोल्ड प्ले का अगर गाना लूप पे बार बार प्ले हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सो हम बेसिकली इन टर्म्स को यूज़ करते हैं पर कभी हम इनके पीछे फैक्ट नहीं देखते। सो अब लूप होती क्या है, अगर मैं सेम काम को बार बार रिपीट करूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई जस्ट प्ले द टेबल दैट इज़, अगर इसी चीज़ को मैं बार बार प्ले करूं, सो दिस मेक्स अ लूप। मुझे बार बार सेम चीज़ नहीं बेसिकली असाइन करनी पड़ेगी। सो मैं एक बार प्ले करूँगा और वो एक बार ही प्ले करने के बाद उसे बार बार बजाते रहूँगा, चाहे मुझे 10 मिनट तक बजाना है, 5 मिनट में बजाना है या मुझे 1 आवर तक बजाना है, वो उतनी बार बेसिकली प्ले करेगा। तो अगर मैं अब जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट छोड़ो, अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, सो मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप की लूप्स हैं, दैट इज़ वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। सो जो फॉर लूप है मेरे पास वो प्रीडोमिनेंटली यूज़ होती है, और जब हम एरे करेंगे इन जावास्क्रिप्ट तब हम इस फॉर लूप के 3 और मेथड्स करेंगे, दैट इज़ फॉर ईच, फॉर इन एंड फॉर ऑफ। सो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ये हमारे पास जो सिंपल 3 लूप्स हैं इनके बारे में। सो मैं इस कैमरा को स्मॉल कर देता हूँ और स्मॉल करने के बाद ये इसे मैं बिग कर देता हूँ। सो थोड़ा सा काम मैंने पहले किया हुआ है कि मैंने एक h1 ले लिया, प्रिंट द टेबल ऑफ और 2 इन द कंसोल डॉट लॉग, इस तरह से, और मैं यहाँ पे इनलाइन स्क्रिप्ट ले लेता हूँ। सो यहाँ पे इनलाइन स्क्रिप्ट कर लेता हूँ, सिंपल है, मुझे 2 का टेबल रखना है टिल 10 तक। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैर, मैं वैर डिफाइन करता हूँ, वैर स्पेस आई इज इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया। जब तक मेरा आई लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं होता तब तक आप क्या करोगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे करूँगा 2 स्टार 2 क्रॉस इंटू आई प्लस यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पे भी प्लस लगेगा क्योंकि मुझे एक तरह से, और प्लस 2 इंटू आई। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये लिखा। सो यहाँ पे मेरे पास 2 का टेबल बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। बट अब आप देखोगे जो आई है वो मेरा 1 है, आई लेस देन 10 है, हाँ 1 है। सो आई को मुझे इंक्रीमेंट भी करवाना पड़ेगा, उसका साइज़ भी चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने किया आई प्लस प्लस। जैसे ही मैं यहाँ आई प्लस प्लस करता हूँ, सो वो उसकी वैल्यू, जैसे कल हमने ऑपरेटर्स किए थे, मेरे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे, तो वैसे ही जैसे ही यहाँ पे आई प्लस प्लस किया, सो आई प्लस प्लस करते ही वो वाली वैल्यू मेरी बेसिकली इंक्रीमेंट होगी। सो अब 2 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 2। सो वो तब तक चलेगा जब तक ये प्रॉपर चलेगा। सो अब इसे ओपन इन लाइव सर्वर करते हैं सिंपली, और ओपन इन लाइव सर्वर करके चेक करते हैं कि कहाँ पे मेरे पास क्या डाटा है। सो अगर आप यहाँ देखोगे प्रिंट द टेबल ऑफ इन कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे देखूँगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके अगर मैं यहाँ पे कंसोल देखूँगा, सो कंसोल पे जाते हैं हम यहाँ पे। सो मेरे पास आ गया 2 1 जा 2 2 2 2 या 4 2 3 जा 6 2 इंटू 3 इक्वल्स, हम जा बोलते हैं पंजाब में, बट अब बाकी कंट्रीज़ में कैसे बोलते हैं या सिटीज़ में कैसे बोलते हैं, 2 इंटू 1 जा 2 होता है जब हम बेसिकली व्हेन वी लर्न। तो इस तरह से आप लूप्स को बेसिकली यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ लूप जो हमने यूज़ की। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ लूप पे चलते हैं। हम वहाँ पे 16 का टेबल बेसिकली कॉल करवाएंगे। सो अभी के लिए मेरा ना माउस की सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। सो अब हम समझते हैं डू वाइल लूप को। सबसे पहले डू वाइल से पहले हम फॉर लूप को समझते हैं। सो यहाँ पे अगर मुझे यही वाली लूप को फॉर लूप में चेंज करना है, सो मैं क्या करूँगा, इस स्क्रिप्ट को पूरा हटाऊँगा और मुझे ना 16 का टेबल लिखना है। सो मैं लिखूँगा फॉर वेर
आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, यहाँ पे मैंने आई छोटा बड़ा कर दिया, आई लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैंने कर दिया आई प्लस प्लस। सो ये होगी मेरी फोर लूप का, जिसके अंदर मेरा वेरिएबल की असाइनमेंट, कंडीशन और इंक्रीमेंट सारे एक ही लाइन में होता है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है, बट एक ही स्टेप में आप सारा का सारा काम करोगे। और स्टेप में करने के बाद यहाँ पे अब मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे किया जैसे हमने पहले किया था, 16 स्टार प्लस आई प्लस, फिर मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया, और इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे प्लस किया। सो यहाँ पे किया 16 इंटू आई। सो बाय डिफ़ॉल्ट इस टाइप से डिफ़ाइन कर दिया। सो अगर अब मैं इसे यहाँ पे लाइव सर्वर पे क्लिक करूँ, मेरा लाइव सर्वर तो आई थिंक खुला ही हुआ था। सो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ। सो ये 16 का 0 भी आ गया, क्योंकि 16 का 0 से सेट किया था मैंने, तभी उसने 0 से सेट करने के बाद सो आई की वैल्यू हम 1 कर देते हैं कि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। सो अब मेरे पास आई की वैल्यू 1 होगी, और आई की वैल्यू 1 करने के बाद अगर मैं आप देखूँगा, सो 16 1 जा 16, 32 48 64 80 96 112 128 144 और 160। इस तरह से आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो वाइल फॉर लूप। सो हमने सबसे पहले वाइल की, फॉर किया। अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप के लिए से सबसे पहले समझने के लिए आप सब ने नेटफ्लिक्स का मनी हाइस्ट शो जरूर देखा होगा। सो मनी हाइस्ट शो में व्हाट हैपन्स, वो बेसिकली एक बैंक को लूटते हैं। सो अब बैंक को लूटना तो यार आसान होगा, इजी होगा, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक बैंक में पहले से डाकर डाला हुआ है, वहाँ आप दोबारा जा रहे हो तो वहाँ फिजिबल नहीं होगा, बिकॉज दे विल बी प्रिपेयर्ड। सो वैसा ही डू वाइल लूप में है। अगर डू वाइल लूप में अगर आप कुछ उल्टी कंडीशन लगा रहे हो, दैट इज़ ऑपोजिट कंडीशन, सो वो एक बार ही तो चलेगा, पर उसके बाद नहीं चलेगा। सो अब डू वाइल लूप का अगर मैं सिनेरियो देखूँ, अगर मैं यहाँ पे डू वाइल लूप का कोड देखूँ, सो डू वाइल लूप में बिल्कुल वाइल की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सो यहाँ पे जाते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं। सो इस वाले कोड को मैं हटा देता हूँ। सो यहाँ पे where i इज़ इक्वल टू 100 कर दिया मैंने, i को 100 कर दिया, और यहाँ पे करता हूँ डू करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा जो मुझे कंसोल डॉट लॉग हाँ वी लूटेड बैंक वंस अगेन। तो इस तरह से मैंने कर दिया। सो डू में ये करेगा, और यहाँ पे लिखा वाइल आई इज़ लेस देन 100। सो इतना आपने डिफ़ाइन किया, वाइल आई इज़ लेस देन 100। सो अब ये कंडीशन कभी मेट नहीं होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 100 है, और 100 से छोटा तो नहीं होगा, इक्वल हो सकता है। सो अगर मैं इसे सेव करूँगा, और सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ करूँगा, ये आई थिंक इन्फाइनाइट में घूम गया, मैंने कुछ गलती कर दी, वाइल आई इज इक्वल टू 100। सो डू का डी कैपिटल कर देते हैं, इन्फाइनाइट में नहीं घूमना चाहिए था। तो एक बार देखते हैं, वेर आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग के बाद यहाँ पे मुझे आई प्लस प्लस करना था, मैंने इंक्रीमेंट तो किया नहीं। सो यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया। सो आई प्लस प्लस करने के बाद अब बेसिकली चेक करते हैं कि मेरा किस टाइप से ये चल रहा है। सो अगर अब आप देखोगे, एक मिनट के लिए इसे रिफ्रेश करते हैं। सो ये इनफाइनाइट लूप में नहीं चलना चाहिए था। सो एक मिनट के लिए देखते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे फिर से चलते हैं, इसे बंद करते हैं, और इसे फिर से चेक करते हैं। सॉरी, वाइल आई इज़ ग्रेटर देन करना था यहाँ पे, मैं अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तभी चले। मैं वही सोचा था इनफाइनाइट में ये क्यों जा रहा है। सो लॉजिकल मिस्टेक हो गई थी। सो लॉजिकल मिस्टेक को अब हमने ठीक कर लिया। जस्ट हमारा ये लाइव सर्वर कैसे आएगा, ओपन इन लाइव सर्वर किया। सो अगर आप लाइव सर्वर पे रन करोगे इसे, सो
ये आई थिंक पेज ही लोड नहीं हुआ, सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट। सो यहाँ पे फिर से वायर आई इज इक्वल टू 100 और यहाँ पे डू एक तरह से पहले ही सिंपल कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू 100 और वाइल आई इज इक्वल टू 1 कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिखता हूँ यू आर ऑसम। सो इस तरह से मैं ये दूसरी लाइन भी डिफाइन कर देता हूँ कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए और नंबर यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ कि अप टू 10 कर देता हूँ। 10 करने के बाद अगर मैं यहाँ पे पेज घुमाऊँ और इसे ओपन इन लाइव सर्वर अब मैं क्लिक करूँ, सो अगर आप यहाँ देखोगे सो अब मेरे पास यहाँ पे एक तरह से पेज लोड हो गया। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और कंसोल, सो अभी हाँ वी लूटेड द बैंक, ये 10 टाइम्स आ गया। अब हम थोड़ी सी कंडीशन चेंज करते हैं, आई इज इक्वल टू 100 कर देता हूँ। सो अब आप देखोगे कि ये एक बार ही ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, बट एक बारी के बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू 10 है। बट मेरा फर्स्ट 2 कंडीशन चली और 2 कंडीशन के बाद यहाँ पे फिर मैंने जब मुझे एक बार ज़रूर चलाना होता है तब मैं डू वाइल कंडीशन लगाता हूँ। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आके मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।